नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बिजनेस वालों के लिए मिली बड़ी राहत, आईटी/एटी का धमाकेदार फैसला, इनकम टैक्स की हुई हार। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक लेटेस्ट केस आया है जिसके अंदर जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार फैसला दिया गया है। क्या है पूरा फैसला, क्या है पूरा जजमेंट, आइए जानते हैं। तो आईटी/एटी का ये केस है जहां पर बोगस परचेज को लेकर ये पूरा केस हुआ था। एक कंपनी थी जिसने यहां पर सर्च हुई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, अथॉरिटी द्वारा 132 के अंदर, और यहां पर देखा गया है कि बोगस परचेज जो है वो इस कंपनी ने करे हैं, फेक परचेज करे हैं ताकि इनकम को जो है वो कम किया जाए। टैक्स अथॉरिटी यानी असेसिंग ऑफिसर द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया कि कंपनी ने यहां पर जो है कुछ गुड्स ऐसे पार्टियों से लिए हैं जो सिर्फ एक एकोमोडेशन एंट्री है, यानी सिर्फ पेपर वर्क है, कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ है, ना ही गुड्स इधर से उधर गया हुआ है, सिर्फ यहां पर पेपर वर्क हुआ है क्योंकि इनकम को कम करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। तो पार्टी एक्चुअली वो जो है बिजनेस नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ यहां पर फेक इनवॉइसेस जो है वो कट जनरेट कर रही है। उनके साथ कंपनी के जो है वो ये लेन देन हुए हैं। गुड्स वेयर रूटेड थ्रू इंटरमीडिएट्स टू इन्फ्लेंट परचेज नंबर्स। तो यहां पर गुड्स को जो है सिर्फ यहां पर परचेज इनवॉइसेस दिखाने के लिए किया गया है। टैक्स ऑफिसर ने इसको जो है परचेज एंटायरली बोगस माना है। उन्होंने कहा है कि ये परचेज जेन्युइन नहीं है और सेक्शन 69C के तहत अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर माना जाता है और यहां पर कंपनी पर पूरा का पूरा इनकम यहां पर एडिशन किया जाता है, यानी जितनी भी एंटायर वैल्यू थी परचेज की वो पूरी की पूरी ऐड कर दी जाती है। अब यहां पर सबसे पहले जो कंपनी है वो सीआईटी अपील के अंदर जाती है, फर्स्ट एपीलेट टैक्स अथॉरिटी के पास, जहां पर फैक्ट्स को डिटरमाइन किया जाता है कि कंपनी तो यहां पर प्रॉपर गुड्स जो है वो बेच रही है बायर्स को, और उन्हीं बायर से कई बार जो है कंपनी परचेज भी कर रही है। यानी कंपनी क्या कर रही है, गुड्स बेचती है और जिन बायर को बेचती है उनसे परचेज भी करती है। तो यहां पर ये सर्कुलर ट्रेडिंग है, गुड्स यहां से जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, लेकिन ये कोई फेक परचेज या फिर कोई नो मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। तो सीआईटी अपील ने यह माना है कि कंपनी जेन्युइन है, परचेज जेन्युइन है, ये कोई बोगस या फेक इनवॉइस का केस नहीं है। इसके बाद जो एओ है वो एग्री नहीं होता सीआईटी अपील के में, तो वो चला जाता है आईटी/एटी में। आईटी/एटी द्वारा क्या यहाँ पर डिसीजन दिया गया, आईटी/एटी ने कहा कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो भी परचेजेस है वो यहाँ पर कैश में करी गई हो, कोई भी अनअकाउंटेड कैश जो है वो पकड़ा नहीं गया है। पैरेलल यहाँ पर जो बुक्स है और हिडन कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन जो थे वो बैंकिंग चैनल से हो रहे थे, तो ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। आईटी/एटी का ये भी कहना था कि गुड्स यहाँ पर जो है वो मूव्ड हुए हैं, सेल परचेज प्रॉपर हुई है, कोई कैश ट्रेल नहीं दिखा है और यहाँ पर कोई भी एंटायर बोगस परचेज नहीं है। टैक्स अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर पूरा का पूरा परचेज को जो है वो अनएक्सप्लेन ट्रीट करना, टैक्सेबल करना, ये सही नहीं है। फाइनल यहाँ पर ट्रिब्यूनल द्वारा क्या जजमेंट दिया गया, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रेडिंग पैटर्न है तो यहां पर बोगस परचेज इसको नहीं माना जा सकता। यहां पर आप पूरे परचेज पे जो है वो टैक्स नहीं लगा सकते, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मानकर आपको क्या करना होगा, जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एलिमेंट हुआ है ट्रेडिंग में, यानी सेल माइनस परचेज करके जो भी आपका प्रॉफिट आता है इस पर आपको टैक्स लगाना है। ये परचेज जेन्युइन है, इसको बोगस परचेज नहीं माना जाएगा। जो मार्जिन एक्स्ट्रा है उस पर आपको लगाना है। तो भले ये बोगस परचेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैश ट्रेल नहीं है, सारे के सारे जो गुड्स है वो बैंकिंग माध्यम से हो रहे थे और यहाँ पर सिर्फ आपको जो है अनएक्सप्लेन जो प्रॉफिट है उसको टैक्स करना है। तो इस केस का सिंपल में बताऊं तो आईटी/एटी द्वारा परचेज जो है वो सर्कुलर ट्रेडिंग माना गया है, ऑटोमेटिक आप इसको फेक नहीं मान सकते, कोई कैश प्रूफ नहीं है, गुड्स मूव हो रहे हैं, बैंक से पेमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर पूरे के पूरे परचेज पे बोगस करके टैक्स नहीं लगा सकता, सिर्फ प्रॉफिट पोर्शन पे ही आपको जो है वो टैक्स लगाना है, ना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। तो अगर आपके केस में भी अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर बिजनेस में आपके पकड़े जाते हैं, फेक इनवॉइस पकड़े जाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप ऐसा नहीं करते, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझता है ये बोगस इनवॉइस है। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रॉपर यहाँ पर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, सभी इनवॉइसेस, चालान, ईवे बिल, जितना भी स्टॉक रजिस्टर है, इसी के साथ दोनों परचेज सेल की एंट्री ट्रेसेबल होनी चाहिए, चाहे आपका बैंक स्टेटमेंट हो या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से क्यों ना हो। अवॉइड पेपर वेंडर, ध्यान रखिएगा उन सप्लायर से कभी भी ना ले
जो पेपर के रिलेटेड या फिर कभी भी इनकम टैक्स या जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते, रजिस्ट्रेशन हमेशा चेक करें, पैन हमेशा चेक करें बिजनेस करने से पहले। हमेशा बैंक से ट्रांजैक्शन करें, जितने भी आपके पेमेंट हो, बैंक ट्रांसफर, चेक, यूपीआई, कभी भी कैश ना करें। ये प्रूव करने में आपको बहुत मदद करेंगे, आपको स्क्रूटनी के समय बचाएंगे। हमेशा सेल परचेज को मैच रखें। अगर आप कुछ बेच रहे हैं, वापस बाई बैक कर रहे हैं गुड्स को, अगर ये सर्कुलर ट्रेडिंग है तो डॉक्यूमेंट रखें विद रीजन के साथ कि आपने वापस क्यों इनसे परचेज किया है। हमेशा प्रूफ जो है वो फिजिकली, अगर आप गुड्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो यहां पर ट्रांसपोर्टेबिलिटी हो गई या स्टॉक का मूवमेंट है, ये सारी चीजें रखें। हमेशा टैक्स इनवॉइस रखें, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें। कभी भी अगर नोटिस आए बोगस परचेज को लेकर तो लेजर कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, सप्लायर कंफर्मेशन, डिलीवरी प्रूफ, सारी चीजें दें। कभी भी पैनिक ना हो, सभी अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लीन है तो आपको कभी भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। हमेशा ऑडिटर और कंसल्टेंट की मदद ले, वेरीफाई करें अपने वेंडर को, रेगुलरली चेक करें वेंडर की लिस्ट। हाई रिस्क वाले या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर किसी को फ्लैग किया हुआ है तो वो भी आप चेक करें कि कौन से ऐसे वेंडर है जो प्रॉपर रिटर्न नहीं भर रहे हैं। आईटीएटी ने साफ कह दिया कलर ट्रेडिंग यानी सर्कुलर ट्रेडिंग जो है वो बोगस ट्रेडिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैश या ब्लैक मनी का ट्रेल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे रियल अनअकाउंटेड इनकम नहीं मान सकता ऑन अजम्पशन बेसिस पर, तो ये सस्पिशियस नहीं है। तो ध्यान रखेगा सस्पिशियस कभी भी एविडेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपका बिजनेस प्रॉपर पेपर वर्क है, बैंक ट्रायल है, रियल मूवमेंट है, गुड्स की अगर है, तो उस केस में आपको यहाँ पर बोगस परचेज जो एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। तो अगर आपका बिजनेस रिकॉर्ड, प्रूफ, डॉक्यूमेंट सभी प्रॉपर है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हैं, सभी आप प्रूव कर देते हैं, तो अगर डिपार्टमेंट कहते हैं बोगस परचेज है तो वो यहां पर नहीं माना जा सकता। अगर ये सर्कुलर ट्रेडिंग है, कई बार कई लोग जो है वो अपना माल बेचते हैं फिर उन्हीं से खरीद लेते हैं, तो कई बार डिपार्टमेंट को लगता है कि शायद ये फेक इनवॉइसेस हैं या बोगस परचेज है, जिसकी वजह से वो आप पर जो है पूरा एडिशन कर देता है। तो ये जजमेंट है, इसका आप जो है रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपके केस में भी ऐसा हुआ है तो इसका रेफरेंस देकर आप जो है वो बच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई बार यहाँ पर जो है बिजनेस वालों को भी यहाँ पर जो है वो टैक्स लगा देते हैं जाने अनजाने में, लेकिन यहाँ पर आप जो है अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट और बैंक पेमेंट से आप अपना प्रूफ कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।